नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी बहुत भयावह है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है, नौजवानों को अपना शिकार बना रही है। पिछले साल कोरोना से राज्य में एक दिन में 20 से ज्यादा लोग नहीं मरे थे, अब यह आंकड़ा 100 के पार कर गया है। हम लोग लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते क्योंकि इससे मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लोग खुद ही ऐसा व्यवहार करें जैसे वह लॉकडाउन में हो। जन अनुशासन पखवाड़े की हिदायतों का पालन करें। गहलोत आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के फ्री वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। वागड़ अंचल के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में गहराता कोरोना संकट विदेश में बैठे अपनों को उनके मूल के लिए सोचने पर मजबूर कर रहा है। विदेश में बैठे भारतीय देश में बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित है। दूर से प्रत्यक्ष उपस्थिति देने में असमर्थ ये भारतीय आर्थिक सहयोग के लिए जिला प्रशासन से संपर्क साध रहे हैं। अपनों की चिंता से जुड़ा ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है, जब अमेरिका में बैठे डूंगरपुर के जसेला निवासी अशोक भट्ट ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा। उन्होंने दोनों जिला अस्पतालों में रोगी हित में संसाधन जुटाने की बात कही। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को व्यावसायिक मांग कमजोर रहने के चलते कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 45 रुपए की कटौती कर दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1610 रुपए 50 पैसे में उपलब्ध होगा। हालांकि तेल कंपनियों ने कोरोना की मार झेल रहे आम लोगों को कोई राहत नहीं दी है। इसके दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर अब भी 813 रुपए में ही उपलब्ध होगा। कोरोना काल में लोगों की हर संभव मदद के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 घंटे के लिए शुरू किए गए कंट्रोल रूम भी अब कोरोना की चपेट में आ चुका है। कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे 2 नेताओं के संक्रमित होने के लक्षण सामने आने के बाद उन्हें होम आइसोलेट किया गया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को फायर ब्रिगेड के वाहनों के जरिए पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को प्रेरित परिसंचरण तंत्र राज्य के ऊपर बना रहा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को प्रदेश के 22 जिलों में धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट दिया। इन जिलों में पूर्वी राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, पाली जिले शामिल हैं। दौसा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संसाधनों की कमी को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जिले के 5 ब्लॉक मुख्यालयों पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड वार्ड तैयार किए हैं। इन वार्डों में कोरोना संक्रमितों को उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। वर्ष 2017 में राजस्थान सरकार ने बजट में बाल अधिकारिता विभाग एवं बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत आने वाले किशोर गृह अलग से बनाने के लिए बजट की घोषणा की थी। 4 साल बीत जाने के बाद कभी अधिकारियों के ट्रांसफर तो कभी कोरोना का संकट से किशोर गृह सिर्फ कागजों में अटक कर रह गया। इस समय बाल कल्याण समिति, राजकीय किशोर गृह, संप्रेषण गृह और शिशु गृह एक ही भवन में संचालित है, जहां किशोर गृह और संप्रेषण गृह पास में ही है। कोविड संकट काल में आम जनता को सुलभ चिकित्सा परामर्श देने के लिए पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी के संयोजन व सेवाभावी लोगों के सहयोग से जोधपुर के चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ ऑनलाइन फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवाएं शुरू की। इस सेवा के तहत डॉक्टर्स की एक सूची जारी की गई है, जिसमें सैकड़ों पीड़ित मरीजों ने विभिन्न डॉक्टर से निर्धारित समय में निःशुल्क परामर्श लिया। इससे लोगों को राहत मिली है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर व हेरिटेज ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर शुक्रवार को 12 प्रतिष्ठानों को सीज कर 14,400 रुपए जुर्माना वसूला है। किशनपोल जोन उपायुक्त सोहन लाल ने बताया कि किशनपोल में दुकान नंबर 128, अशोका डिपार्टमेंटल स्टोर, मयूर कॉम्प्लेक्स, नेहरू बाजार, खन्ना ऑप्टिक्स, AK कंप्यूटर्स, लुहारों की गली, खंडेलवाल ब्रदर्स, मयूर कॉम्प्लेक्स को कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने और प्रतिष्ठानों को 11 बजे की समय सीमा के बाद भी खुला रखने पर 72 घंटों के लिए सीज कर 4500 रुपए जुर्माना वसूला गया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। इससे बचाव के लिए सरकार से जारी गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन लगातार समझाइश भी कर रहा है।
बाजार में बिना अनुमति खुलने वाली दुकानों प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही भी हो रही है। इसी के साथ प्रशासन व पुलिस की टीमों पर केवल बाजार में ही कार्यवाही करने व अन्य इलाकों में मौखिक छूट के आरोप भी लगाए जाने लगे हैं। पिछले 3-4 दिनों से नगर परिषद की टीम व पुलिस द्वारा गोल बाजार, स्वामी दयानंद मार्ग क्षेत्र में खुली मिली दुकानों को सीज कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन दुर्गा मंदिर मार्केट, सेतिया कॉलोनी मेन रोड मार्केट और सूरतगढ़ रोड से दाएं बाएं जाने वाले रास्तों पर स्थित दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट पर कहीं सख्ती नहीं दिख रही। श्रीगंगानगर में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर दुकान को सीज करने के साथ साथ दुकानदार पर एफआईआर करवाने का प्रावधान है, लेकिन जिला प्रशासन सख्ती करने से परहेज कर रहा है। नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि अनुमति नहीं होने पर पहली बार दुकान खोलने पर 24 घंटे, फिर 72 घंटे तक सीज करने, जुर्माना लगाने और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद जिस दुकान को सीज करती है, समय पूरा होने पर नगर परिषद से ही सील हटाती है। उन्होंने बताया कि आज टीम को सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत राज्य सरकार और श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा 23 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के बिंदु संख्या 8 के अनुसार प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह सभी दिन खुले रहे। सूरतगढ़ रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने 2 रेस्टोरेंट है। लॉकडाउन के दौरान दोनों ही आधी रात तक खुले रहते हैं। यहाँ खाने पिलाने की पूरी व्यवस्था के साथ ग्राहकों को पिछले गेट से सुरक्षित बाहर निकालने की सुविधा भी संचालक दे रहे हैं। ऐसा ही जस्सा सिंह मार्ग पर चल रहा है। इन दोनों मुख्य मार्गों से दिन में कई बार पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन एक बार भी किसी अधिकारी या टीम ने इन रेस्टोरेंट, ढाबों पर कार्यवाही नहीं की। श्रीगंगानगर इलाके में शुक्रवार शाम को आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट आ गई। आंधी और बारिश से धान मंडी में अफरा तफरी मच गई। किसानों ने फसलों को तिरपाल से ढक दिया, इससे बचाव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को मौसम साफ रहने की संभावना है और रविवार को श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के कुछ भागों में आंधी और हल्की बारिश आ सकती है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक श्रीगंगानगर शहर में 4.8 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं पदमपुर में 7, विजयनगर में 2, गरसाना में 1, हनुमानगढ़ शहर में 2 और रावतसर में 8 mm बारिश हुई। आंधी बारिश के दौरान बिजली कड़कती रही। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के चलते शनिवार को शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद रहे। गोल बाजार, स्वामी दयानंद मार्ग, रविंद्र पथ, गौशाला मार्ग, सुखाड़िया मार्ग व सर्किल ब्लॉक एरिया के मुख्य मार्गों पर आज लोगों की आवाजाही भी कम रही, लेकिन जवाहर नगर, सेतिया कॉलोनी, प्रेमनगर, पुरानी वादी की गली मोहल्लों में दुकानें खोलकर दोपहर तक बिक्री की गई। आज सुबह नगर परिषद की टीम ने जवाहर नगर अग्रसेन नगर चौक पर एक हेयर सैलून की दुकान को सीज करने की कार्यवाही भी की। यह दुकान खुली हुई थी, वह दुकान संचालक बिना मास्क के पाया गया। नगर परिषद के एचओ देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि दुकान को 24 घंटे के लिए सीज कर संचालक से 1000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।